दुख का अधिकार। पाठ की शुरुआत होती है मनुष्य की पोशाक से और लेखक बताते हैं मनुष्य की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पहले पैराग्राफ में आपके पुस्तक में लिखा है। और ये पोशाक समाज में हर एक व्यक्ति के दर्जा निश्चित करती है, दर्जा और उसका अधिकार निश्चित करती है। कैसे? एक व्यक्ति के वस्त्र देखकर यानी वस्त्र धारण देखकर उस व्यक्ति के बारे में लोग समझ सकेंगे। श्रेणियों में बांटना बताया है ना, क्या है? गरीब लोग, अमीर लोग, अनुशासित लोग, अनुशासित डिसिप्लिन। कई वर्गों में ये बांट देती है और ये हमारे लिए कभी कभी बंधन भी बन जाते हैं और कभी कभी बंद दरवाजे खोल भी देती है। पहले पैराग्राफ को पढ़ना बच्चों, वही मैं अब विवरण करती हूँ। कभी कभी बंद दरवाजे खोल देती है तो कभी कभी हमें बाधा बन जाती है। कैसे बाधा बन जाती है बच्चों? पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। बाधा कैसे? क्योंकि यदि धनवान लोग हैं, ये लोग गरीब लोगों के पास जाकर उनके बारे में पूछने के लिए तैयार नहीं हो जाते अपने पोशाक के कारण। यही इस पाठ में बताया गया है। बुढ़िया माँ के बारे में मैंने बताया है ना, गरीब बुढ़िया, यही इस पाठ में बताया है पोशाक के कारण, बुढ़िया की पोशाक के कारण। तो यह हमें बंधन और अड़चन, यह हमारे लिए बंधन बन जाती है, तटस्थ, क्योंकि उसकी पीड़ा जानने के लिए उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं होते। उस समय यह पोशाक बंधन बन जाते हैं। जैसे इसके लिए उदाहरण है पतंग के बारे में लेखक ने उस पैराग्राफ के लास्ट में दिया है। फटी हुई पतंग भूमि में गिरने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि वायु में ही उड़ते रहते हैं। यही बताया, यही पहला पैराग्राफ जो पोशाक। क्यों इस पोशाक के बारे में लेखक ने पहले पैराग्राफ में बताया? क्योंकि इस पाठ में यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि लेखक इस बुढ़िया को, मैंने बताया है ना बुढ़िया माम के बारे में, उसे देखकर उसके पास लेखक न जा सके। सेकंड पैराग्राफ में लिखा है। देखिए, बाजार में फुटपाथ पर खरबूजा डालिए में और कुछ जमीन पर रखी वह बुढ़िया माँ बैठी है और वह अधेड़ उम्र की स्त्री थी और वह रो रही थी। कैसे रो रही थी? अपने मुख छिपाए, घुटनों पर सिर रखकर फफक फफक कर रो रही थी। आपके पुस्तक में चित्र भी है ना बच्चों, देख लीजिए, फफक फफक कर। इसलिए कोई उसके पास नहीं आ रहे थे खरबूजा खरीदने के लिए। खरबूजा का अर्थ क्या है बच्चों? खरबूजा, तरबूजा भी कहते हैं, खरबूजा कहते हैं, तरबूजा भी कहते हैं। उसका अर्थ है वाटरमेलन। इसे बेचने के लिए वह बाजार आई थी, लेकिन कोई उसके पास नहीं आते थे क्योंकि वह वहां बैठकर रो रही थी। और इसे देखकर लेखक ने इसे देखा। पेज नंबर 15 में लेखक ने यह देखा, लेकिन लेखक उस स्त्री के पास नहीं जा सका क्योंकि लेखक की पोशाक ऐसी थी। अच्छे वस्त्र पहन कर आए थे और यहाँ गरीब बुढ़िया किस वस्त्र में है हमको मालूम है ना, गरीब है ना, तो उसके पास जाने की हिम्मत ना आई। और ये भी नहीं, वहाँ पास पड़ोस के लोग
दुकानों में बैठे लोग उस स्त्री के बारे में बुरी तरह बातें कर रहे थे। पेज नंबर 15, 4 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ्स, इसमें लोगों ने उसके बारे में क्या कहा है इसे ही बताया है। लोगों का दुर्व्यवहार क्या था, वे क्या क्या कर रहे थे, यही है इस पेज में। बाजार में खड़े लोग धिक्कार रहे थे तथा तरह तरह की बातें बना रहे थे स्त्री के बारे में। वे कह रहे थे कि सूतक लगे हुए हैं। सूतक मरने के घर में, परिवार में यदि कोई मर गए हैं तो मरने के बाद 10-15 दिन का सूतक होता है, दुख आचरण। तो उस समय कोई वहां नहीं आ सकते थे हिंदू धर्म में, क्योंकि उसे चूना ये सब उसके घर जाकर कुछ नहीं पीते थे, इस तरह होते थे पहले जमाने में। लेकिन अब इसमें कुछ अंतर आ गया, लेकिन सूतक अब भी है, 10-15 दिन का सूतक। तो सूतक के समय खरबूजा लेकर बेचने आए हैं, यदि कोई उसे खरीदे तो इसका असर खरीदने वालों को पड़ेंगे, क्योंकि उसके घर में सूतक है तो उसकी खरबूजा नहीं बेचना है। ये सब कह रहे थे कुछ लोग। एक आदमी ने घृणा से थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और वह बेचने के लिए आई हो। कुछ लोग ऐसा कह रहा था। और एक ने कह रहा था, क्या कह रहा था, इन कमीनों का धर्म ईमान का कुछ नहीं, केवल एक रोटी के टुकड़े के लिए आए हैं बेचने के लिए। तो इस तरह बहुत अधिक कह रहे थे। 14 पैराग्राफ में आप देखिए, परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने बताया उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं। सो दुकान में बैठे लोग उनके बारे में कुछ न कुछ कह रहे थे। और बुढ़िया रो रो कर क्या कर रही थी, वहां बैठी थी और लेखक उसके पास न आ सके।